हाय गुड इवनिंग ऑल माय डिवाइन सोल्स। आपका वेलकम करती हूँ आपके और हमारे चैनल ट्विन फ्लेम सोल मिशन पर। मैं आपको आज एक टॉपिक है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ध्यान नहीं लग पाता है, तो उसी टॉपिक पर मैं आपको एक इजी वे बताऊंगी कि जिससे कि आप ध्यान को अच्छे से कर सकें और आप जल्दी ही ध्यान में चले जाएं। तो ध्यान में जाने का बहुत इजी और सरल तरीका मैं आपको बता रही हूँ, तो इसे आप फॉलो कर सकते हैं और आप फॉलो करने के बाद एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे बताइएगा कि ये आप पर वर्क किया या नहीं किया। फिर मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप पर वर्क नहीं किया है तो क्या रीज़न है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगी कि कमी क्या रही। फिलहाल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मैथड बता रही हूँ और आपको इस प्रोसेस में कुछ कमी आती है, क्या रीज़न थे उस टाइम पर नोटिस कीजिएगा, वो सब आप मुझे बताइएगा, देन मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊँगी। सो अगर आपका ध्यान नहीं लगता है मीन्स आप डीप मेडिटेशन में नहीं जा पाते हैं, जल्द ही आपको डीप मेडिटेशन जाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए आपके पास बहुत कम समय है और आप डीप मेडिटेशन जाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। आप उन टिप्स को फॉलो करके डीप मेडिटेशन में जा सकते हैं। सो मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ कि आप जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं सबसे पहले आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है और अपने दिल की आवाज़ को सुननी है। तो आपको अपने मेडिटेशन के बीच में माइंड को वर्क नहीं करने देना है, क्योंकि अगर माइंड आपका वर्क करेगा तो आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे। जो ध्यान लगता है वो दिल से लगता है, तो इसीलिए आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। तो जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं आप किसी ऐसी जगह जाइए जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और आप लंबे समय तक या जितने भी समय तक ध्यान करना चाहते हैं उस समय तक ध्यान कर सकें। आप ऐसी कोई जगह देख लीजिए और ऐसा समय देखिए जिस समय में आपको कोई घर के काम नहीं होते हैं, आप फ्री होते हैं। उस समय पर फ्री जो आपका फ्री टाइम होता है, फ्री टाइम मतलब आपको घर के लोग भी परेशान नहीं करते उस टाइम पर, उनका बुलाना या किसी काम का पेंडिंग रहना जिसकी वजह से आपको ध्यान करने में दिक्कत आती है और आपका सारा ध्यान फिर आपकी फैमिली और आपके पेंडिंग कामों पर रह जाता है। तो ऐसे समय को चूज़ ना करें, मीन्स जल्दबाजी के समय को चूज़ ना करें। फ्री टाइम में आप मेडिटेशन करें तो उसके लिए बेस्ट टाइम तो मॉर्निंग का होता है। अगर आपकी मॉर्निंग में आँखें खुल जाती हैं 3:30 या 4 बजे के आसपास, तो वो बेस्ट टाइम है। अगर आप उस समय कर पाते हैं तो वो बेस्ट है। अगर वो नहीं है तो आप दोपहर को भी कर सकते हैं। दोपहर में मैक्सिमम सभी घर के काम ख़त्म हो जाते हैं, दोपहर का टाइम फ्री टाइम होता है, उस समय भी कर सकते हैं। इवनिंग टाइम में भी कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे टाइम उस टाइम में मेडिटेशन आप कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि बीच में आपको कोई इंटरप्ट ना करने आए, क्योंकि जब आप ध्यान में चले जाते हैं तो वापस आने में आपको वक्त लगता है, क्योंकि आपका दिल करता ही नहीं है कि आप बाहर आएँ। इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो आपको मेडिटेशन करने के लिए मेडिटेशन के पोस्चर में बैठ जाना है। आपको अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। आपको सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करना है। भस्त्रिका प्राणायाम को आप गूगल पे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, या मैं आपको एक लिंक दूँगी। ये जो सर हैं इनकी गाइडेंस मुझे मेरे एंजल के द्वारा ही मिली है, तो ये अच्छा योगा करते हैं। मैं इनको पहले नहीं जानती थी, तो अचानक ही मुझे इनका नाम सुनाई दिया और इनकी वीडियोस पॉपअप हुई, तो फिर मैंने इनको फॉलो करना शुरू किया और ये काफ़ी अच्छी ये योगा सिखाते हैं, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। मीन्स इनके योगा को फॉलो कर सकते हैं। सो अब भस्त्रिका प्राणायाम की लिंक आपको नीचे शेयर कर दूँगी, आप उससे भस्त्रिका प्राणायाम कीजिएगा। भस्त्रिका प्राणायाम आप करेंगे, आप जितने भी हो सके करीब करीब 15 से 20 बार आप इसे कीजिएगा। 15 से 20 बार मतलब जो आपकी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट होता है ना, ये वाला चीज़ ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ये एक प्रोसेस हो गया। तो इसी चीज़ को आपको 20 या इससे ज़्यादा कर सके तो बेहतर है। अगर 20 या फिर 15 भी हो रहा है वो भी काफ़ी है, इतना कीजिए। और फिर आपको भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद में आपको अदर प्राणायाम भी होते हैं, जैसे आपको अनुलोम विलोम करना हो गया, इसे भी कीजिए। बाकी आप इतना ही कर लेंगे तो 20 से ज़्यादा कर लेंगे तो डीप मेडिटेशन में जाना ईजी हो जाएगा। फिर आपको एक प्रेयर करनी है, प्रेयर कीजिएगा, आप पूरे दिल से प्रेयर कीजिएगा। आप आर्कएंजल माइकल को बुलाइएगा, अपने एंजल्स को, स्पिरिट गाइड, गुरुदेव,
इन सबको आपको बुलाना है, 3 बार इनको बुलाना है, 3 बार बोलना है आइए आइए, इस तरीके से बोलना है। वो ऐसा फील करना है कि वो आ गए हैं और वो आपको सुन रहे हैं। जब वो सुनने लगते हैं, आपके आसपास का जो माहौल होता है तो वो थोड़ा सा बहुत शांत और बहुत पीसफुल महसूस होने लग जाता है। अचानक से बहुत शांति सी फील होने लगती है और बहुत अच्छी सी वाइब्रेशंस आती हैं, तो समझ जाइए कि वो आ चुके हैं। इस तरीके से आप उन्हें फील कर सकते हैं। और फिर आपकी जो भी इशू हैं, आपकी फैमिली इशू, जो भी प्रॉब्लम है, वो सब आप उन्हें शेयर कीजिए और जो भी आपकी जर्नी से रिलेटेड इशू है वो शेयर कीजिए और अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए। जिन भी इस वक्त में आप बिलीव करते हैं उनको सरेंडर कर दीजिए। फिर आपको अपने दिल की जितनी भी बातें कहनी हैं वो सारी बातें आप पहले उनको शेयर कर दीजिए। वो सारी बातें शेयर करने के बाद में फिर आपको उनको बोलना है कि मेडिटेशन में आपको जो भी हीलिंग की आवश्यकता है उनके लिए बोलना है। तो सारी प्रेयर वगैरह करनी है। एक प्रेयर आपको स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको एक प्रेयर एंसेस्टर के लिए करनी है कि एंसेस्टर के लिए कि वो उनको भी अपने चरणों में जगह दें। उनके कोई भी पास कर्मा है जो उनकी हील नहीं हो पाई या फिर माफ़ी कोई गलती हुई उनसे, उनके लिए माफ़ी मांगिए, उनको माफ़ कर दें। इस तरीके की प्रेयर कीजिए और उनको ब्लेसिंग्स, उनके लिए ब्लेसिंग्स मांगिए। तो इस तरह उनके लिए प्रेयर कीजिए, क्योंकि आप जब एंसेस्टर के लिए पहले ही माफ़ी मांग लेंगे तो आप डीप मेडिटेशन में जा पाएंगे। फिर वो आपको मेडिटेशन करते वक्त परेशान नहीं करेंगे। वो सिर्फ इसीलिए परेशान करते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके लिए आप ब्लेसिंग्स मांगें, अदरवाइज़ वो आपको परेशान नहीं करेंगे। तो एक बार आप जब मेडिटेशन में बैठे, आप सभी एंजल्स को बुलाने के बाद में और प्रोटेक्शन ले लीजिएगा। पहले आपको पहले प्रोटेक्शन लेनी है। बुलाने के बाद में फिर आपको अपने दिल की सारी बातें शेयर करनी है। दिल की बातें शेयर करने के बाद में आपको अपनी कोई इशूज़ हैं वो इशूज़ बताने हैं, कौन कौन से इशूज़ आपको हील करने हैं उसके बारे में बताना है। वो सब बताने के बाद में फिर आपको जब लगे कि हाँ बहुत अच्छा सा फील हो रहा है और हाई वाइब्रेशन फील हो रहा है, जब आपके दिल से ग्रेटिट्यूड निकलना स्टार्ट हो जाए तब समझ जाइएगा कि आप कनेक्ट हो चुके हैं। और फिर आप एंसेस्टर के लिए प्रेयर कीजिए। उनके लिए प्रेयर करने के बाद में फिर आपको कुछ भी और बात रह गई है दिल से कहना है वो कहिए। फिर आपको मेडिटेशन की पोस्चर में बैठना है और सिर्फ ओम चैंटिंग करनी है। आपके जो भी इष्ट हैं, जो भी गुरु हैं, जो भी आपका मंत्र है, वो उस मंत्र को अगर बोलना चाहते बोल सकते हैं, लेकिन ओम चैंटिंग ही सबसे अच्छा है, क्योंकि गीता में ओम चैंटिंग ही बताया गया है श्री कृष्ण भगवान ने। मैं भी श्री कृष्ण भगवान के मंत्र को चैंट करती हूँ और वो अजब अजाप के द्वारा अजब अजाप के रूप में उसको यूज़ करती हूँ। अजब अजाप क्या होता है, जिसे आप पूरे दिन मन ही मन में जपते रहते हैं, वो अजब अजाप होता है। तो उसको आपको अजब अजाप की तरह लेना है और बाकी जो आपका गुरु मंत्र है उसको अजब अजाप बनाइए। और जब आप चैंटिंग करते हैं तो आपको 20 मिनट लगते हैं, 15 मिनट या 30 मिनट, जितना टाइम आप दे सकते हैं आप दीजिए। तो आप बैठ जाइए, ओम चैंटिंग करते रहिए। आपकी वॉइस के साथ में आप ओम चैंटिंग कीजिए। आप 10-15 बार ही ओम चैंटिंग करेंगे पूरे दिल से। जब आप ओम चैंटिंग करते हैं खास ख्याल रखिए आपका एक तो थर्ड आई पे ध्यान होना चाहिए और जो लिसनिंग है, आपके जो कान होते हैं वो आपकी सांसों पे होना चाहिए। आपके कानों को सांसों पे लगाना है और आपकी आइज़ को थर्ड आई पे लगाना है और आपकी जो जीभ है उससे ओम चैंटिंग करनी है। तो ये सारी इंद्रियों का काम इन पर लगा देना है और फिर आपको ये मेडिटेशन करना है। और आपको थर्ड आई पे ध्यान लगाते लगाते अगर आपको कलर्स वगैरह नज़र आने लग जाते हैं, राउंड राउंड घूमने लगता है, दिस टाइम इज़ कि आपका ध्यान लगना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही आपको कलरफुल कलर्स नज़र आने लगते हैं, कुछ गोल गोल घूमने लगता है, ये आपका होता है ध्यान का प्रोसेस। आपका ध्यान स्टार्ट हो चुका है। तो जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाए आप कंटिन्यू रखिए अपनी ओम चैंटिंग को, करते रहिए जब तक कीजिए जब तक आप खुद से ही रिलैक्स फील ना कर जाए। जब आपका ध्यान लग जाता है तब आपको ओम चैंटिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर आपकी सूल शांत बैठना पसंद करती है। फिर जब आपका मन ना करे कि आपको ओम चैंटिंग करना है और सिर्फ ध्यान में आपका ध्यान लग रहा है, ध्यान लगाते वक्त आपको ओम चैंटिंग करना बंद कर देना है आपकी इच्छा से। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको जो हो रहा है, आपको दिख रहा है, उसको देखते रहना है। आपको ढूंढना कुछ नहीं है, जो दिख रहा है, जो आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो। इस तरीके से आपको उस ध्यान में रहना है और फिर उस ध्यान में आपको और कुछ भी बातें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके दिल से ऑटोमेटिक निकल रही हैं, उनको निकलने दीजिए। जानबूझ के कुछ नहीं बोलना है।
आपको जो ऑटोमेटिक निकल रहा है ना दिल से, उसको निकलने दीजिए। आपके दिल में ग्रेटिट्यूड आ रहा है, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। जिसके लिए प्यार आ रहा है उन सबको प्यार सेंड कीजिए। आपके डीएम के लिए, फैमिली के लिए, किसी के लिए प्यार फील हो रहा है ना उस वक्त पे जो फीलिंग हो रही है ना उसको एक्सप्रेस कर दीजिए उस मेडिटेशन में। तो ये ध्यान होता है, और ध्यान में जब तक आपका दिल लगे आप रहिए। जो शेयर करना है वो शेयर कीजिए, और जब आप उस ध्यान से बाहर आते हैं उस वक्त पे आपको उन सबको ग्रेटिट्यूड पे करना है जिनको आपने स्टार्टिंग में ध्यान में याद किया, जिनसे आपने प्रोटेक्शन ली, उन सबको प्रोटेक्शन के लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है। उन सभी लोगों से स्टार्टिंग में माफ़ी मांगनी है जिनके लिए आपसे कभी भी किसी भी लाइफ में गलती हुई है, और किसी ने आपके प्रति गलती की है उनको माफ़ करना है। और लास्ट में, मेडिटेशन के लास्ट में आपको उन सबको ब्लेसिंग्स देनी है, थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है। जो लोग भी इस मेडिटेशन के बीच में आए, जिनकी भी याद आई, जिनका में इमेजिनेशन हुआ, उन सबको ग्रेटिट्यूड पे करना है। सबको थैंक यू बोलिए, खुद को भी थैंक यू बोलिए, अपने आप को मत छोड़िएगा, खुद को भी थैंक यू बोलना है। यूनिवर्स को, आपके जितने गुरुदेव हैं, जो भी आपको गुरुदेव हैं, एंजल है, स्पिरिट गाइड है, आर्कएंजल माइकल है, इन सबको ग्रेटिट्यूड पे करना है। सभी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, तो सबको आप ग्रेटिट्यूड थैंक यू बोलिए, प्यार सेंड कीजिए अनकंडीशनल।